चंचल होगा, आज ये मित्र है, कल उससे झगड़ा हो गया, दूसरा मित्र बन गया। ये सारी चीजें हैं जो प्रकृति के आधार पर आप निर्धारित कर सकते हैं। नंबर वन, हमको इतना समय नहीं है कि हम प्रकृति परीक्षा करें तब हम रोगी को देखें। ओपीडी में हमको, मैं महाराज जी के यहाँ, योगी जी के यहाँ हॉस्पिटल में बैठता हूँ महीने में एक दिन, मेरे 200 से 250 पेशेंट होते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू एग्जामिन दी प्रकृति परीक्षा ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हम नाड़ी देख करके, एक नजर में देख करके लोगों के बारे में ये अनुमान लगा देते हैं इसकी प्रकृति क्या है, इसको हमें क्या औषधि देना है, क्या औषधि नहीं देना है। और रोगा, ये साफ कहा गया है कि नास्त रोगा बिना दोषई अस्मात् तस्मात् भिक्षणई अनुक्तमपि दोषाणाम लिंगेर व्यात्मोपाचरे। ऐसा कोई रोगी नहीं है जो बिना दोषों के वैषम्य के रोग उत्पन्न हुआ हो। लिंगेर व्यात्मोपाचरे, तो उसके लक्षणों को देख करके हम अंदाज लगा लेते हैं इसमें बात प्रकृति हो रही है, बात विकृति है, पित्त विकृति है, कब विकृति है। दूसरी बात, ये बहुत ही अनुभव की बात है, इसको ट्रांसमिट करने की जगह पे सामान्य बात मैं आपको बताऊं, जैसे नाड़ी के बारे में क्या होता है कि हमारे यहाँ सिमिली बताई गई जानवरों की गति के हिसाब से, जैसे हंस और पारावत। हंस की चाल होती है, कबूतर की चाल होती है, कहते बड़ी मस्त चाल होती है। स्टडी राइज इन स्टडी फॉल, स्लो राइज, धीरे धीरे बारी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी धीरे धीरे। इसे कहते हैं कपोत गति या हंस की गति। ये कपस नाड़ी है। मातल नाड़ी कैसे होती है? सर्पवत और जलोकावत, सांप। तेज नाड़ी होगी, साथ साथ में उसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा, इसे कहते हैं मातल नाड़ी। और पित्तल नाड़ी कैसे होती है? मंडूकवत, जैसे मेढक जंप लगाता है, निकलता है। सडन राइज सडन फॉल, सडन राइज सडन फॉल। इसको हमने क्या किया कि हमारे गुरुजी प्रोफेसर एस.डी. उपाध्याय ने एंशिएंट पल्स साइंस पे काम किया। एक यंत्र बनाया, यहाँ नाड़ी की तरह बांध दिया, घड़ी की तरह, उसमें से इंडिकेटर लगाया ग्राफ के ऊपर, तो पैतृक नाड़ी वाले की नाड़ी, ये बातज वाली, कफत वाली, एग्जैक्टली यू कैन डायग्नोस। इसमें जो है बेंगलोर में एस व्यासा यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है। अब तो दर्जन फेकोमैनोमीटर आ गया, आप बिल्कुल देख के बता देंगे बातज नाड़ी है, पित्तल नाड़ी है, कफत नाड़ी है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ज्ञान को जन सामान्य तक सरल तरीके से पहुंचाने की दिशा में हम लोग पुस्तकों का लेखन भी कर रहे हैं। एक पुस्तक मैंने अभी लिखी है, प्रकृति के ऊपर लिखी है कि लोग कैसे जाने, कैसे चिकित्सा करें। और पुरानी 300 साल पुरानी पुस्तक हमको मिली, नरको करपद दायनो त्य को करपद बाम ता निरख जाने वैद्य नाड़ी को परिणाम। भूखे प्यासे सैनजुत तेल लगाए होए, चे नहाए तुरंत के नाड़ी ज्ञान न होए। भूखे, जो व्यक्ति भूखा हो वो कहे हमारी नाड़ी देखिए, तो यू कैन नॉट गेट द प्रॉपर नॉलेज। प्यास से प्यास लगी हुई हो, नाड़ी ज्ञान नहीं होगा। सैनयुत नींद आ रही है, आप कहे नाड़ी देख लीजिए। भूखे प्यासे सैनयुत, और तेल लगाए हो, मालिश करा के आप आ रहे हैं, नाड़ी देख लीजिए। जय नहाए, जय माने होता है खाना खाना, तुरंत खाना खाना हो, उसके बाद में नाड़ी देखिए, पता नहीं चलेगा। नहाए, स्नान करके तुरंत आए हैं, नाड़ी का ज्ञान नहीं होगा। जय नहाए तुरंत के नाड़ी ज्ञान न होए। सरल भाषा में मैंने पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक लोगों के सामने आएगी। और ग्रीन्द्र आयुर्वेद शतकम, ये हमारा पद्यबद्ध प्रकाशित भी हुआ है। मैंने भेषजम भी प्रकाशित किया है, यहाँ विपिन द्विवेदी इस संस्थान में कार्यरत हैं, उनके सहयोग से उन्हें मेरी पुस्तक प्रकाशित कराई है। उसमें सारी औषधियों को मैंने पद्यबद्ध रखा है, संस्कृत के साथ साथ में पद्य भी लिखे हैं अपने। तो सरल भाषा में इतिहास लिटरेचर को उपलब्ध कराना भी हम लोगों का प्रयास है, जिससे जन सामान्य भी हमारी चीजों से परिचित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। यस 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 यस। किसके बारे में? या देखिए, हमने एक ये जितनी औषधियां हैं, आप नक्षत्र वाटिका भी लगा रखी है। सारे कॉलेजेस में हमारे नक्षत्र वाटिका है। किस नक्षत्र का कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है? शनि के लिए हम लोग अपना वो लगाते हैं, क्या कहते हैं आपका वो, शमी वृक्ष, शमी वृक्ष है। इसी प्रकार से हमने वृक्षों की वाटिका, आपने भरद्वाज आश्रम में भी देखिए, भरद्वाज आश्रम में भी लगा के रखा हुआ है। तो इसके साथ साथ में जो जीवाणु होते हैं वातावरण में व्याप्त हैं, जो रोग को फैला रहे हैं,
उनके लिए जो हवन किया जाता है उसमें देसी घी है, गूगल है और राव है, राल है, ये सारी चीजें जो मिलाई जाती हैं, इनसे निकलने वाला धुआं उन बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला होता है। मैंने एक काम किया धूपन पे, और जहां पर मलेरिया फैल रहा था, पार्टिकुलरली जापानीज इंसेफेलाइटिस, उस एरिया में मच्छरों को मारने के लिए मैंने धूपन द्रव्य का प्रयोग किया। उसमें 27 औषधियों को मिलाया, सरसों का और नीम का पंचांग, सरसों, खली, राई, राल, गुगलू और भिलावा, भिलावा का भी प्रयोग किया। आप उस द्रव्य को लेकर के मैं आया, तवे के ऊपर आप रखिएगा, वो गर्म कर दीजिए, उसमें से धुआं निकलना शुरू होगा, आपके पूरे घर में घुमा दीजिए, और आप जो है जाली वाला खोल करके बंद कर दीजिए गेट, एक मच्छर भी दिखाई नहीं पड़ेगा रात भर। कहीं पार्टी हो रही है, एक कोने में आपने जला दिया, पूरे पार्क में पार्टी करिए, कहीं कोई मच्छर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हमारी हैं धूपन द्रव्य के अंदर आती हैं, और इस चिकित्सा के ऊपर हमारा वैज्ञानिक कार्य हो रहा है। केवल न केवल इन जीवाणुओं के ऊपर प्रभाव होता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या प्रभाव होता है, इसके ऊपर काम चल रहा है। और यज्ञ चिकित्सा का एक अलग से विधा बन गई है गुरुकुल कांगड़ी में, इसका एक विभाग भी है, वहां भी काम चल रहा है। और हमारी आरोग्य भारती के माध्यम से इसके ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं। आगे आपको लिटरेचर उपलब्ध कराएंगे, आप संपर्क रखिए। हाँ, यस, हाँ, देखिए वो गृह चिकित्सा एक बहुत बड़ा विषय है, और बालक गृह के ऊपर हमारे यहाँ काफी काम हो रहा है पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में। जोधपुर का हमारा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, वहां पर काफी बालक गृह के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए आजकल जो चीजें आपकी हैं बालक गृह में, जैसे आपने बताया ना कि मानसिक रूप से औषधि रोग के कारण निज और आगंतुक आगंतुक विकार जो है, या मानसिक विकार जो आपने कहा कि जन्म से होते हैं, जो पूर्व जन्मकृत कर्मों से उत्पन्न जो रोग होते हैं, जैसे हम कुष्ठ की बात करते हैं, हम कुष्ठ की जब बात करते हैं तो उसमें हमारा एक आता है श्वेत श्वेत कुष्ठ जिसे कहते हैं, ल्यूकोडर्मा कहते हैं। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी जो कहा करते थे, मेरी आदत थी कि रोगी को मैं क्या कहता हूँ, दोनों चिकित्साएं करता हूँ। हमारे यहाँ युक्ति व्यपाश्रय, दैव व्यपाश्रय और सत्वावजय 3 चिकित्साएं बताई जाती हैं। तो रोगियों को मैं कहता हूँ कि नमक का प्रयोग कम से कम करें, इस औषधि को लगाएं, इस औषधि को खाएं, साथ में आदित्य हृदय स्त्रोत मंत्र का इसका पाठ करें और सूर्य भगवान पर जल चढ़ाएं। इट हैज गॉट द साइंटिफिक फुटिंग, वैज्ञानिक तर्क है इसके पीछे क्या लाभ होता है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमने उन लोगों को काम किया कि जिनको केवल औषधि दिया, वो एक व्यक्ति को कहा कि सूर्य भगवान पर प्रतिदिन जल चढ़ाइए और साथ में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए। उन रोगियों में 10 गुना अधिक लाभ देखने को मिला, उन रोगियों से जिन रोगियों ने बिना आदित्य हृदय स्त्रोत पाठ के उसके किया। इस प्रकार के वैज्ञानिक शोध हम लोगों को चल रहे हैं और सामने आएंगे। और अगर आप संपर्क में रहना चाहते हैं तो विज्ञान की व्याख्यान के बाद में हमारा नंबर लीजिएगा, हम आपको एक वेबसाइट भी देंगे, वो नंबर देंगे, आप कॉन्टेक्ट करिए। तो आज पे बहुत काम हो रहा है, बहुत आपको आगे मिलेगा। आप कोई ऑनलाइन क्वेरी हो? क्योंकि हमारे ऑनलाइन रूप से जो भी पार्टिसिपेंट्स प्रतिभागी जो भी जुड़े हैं, इनमें से किसी का अगर कोई सवाल है तो कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। जी मेरा है सवाल मैम। आपने आपका हैंड रेज किया है। जी जी हाँ, आप आपका सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, मेरा नाम वैभव राणा है और मैं थिएटर से हूँ, थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, मैं थिएटर का संकाय हूँ। तो मतलब मैम हम आयुर्वेद को थिएटर के साथ जुड़े, मतलब थिएटर को आयुर्वेद के साथ जुड़े और दर्दियों की चिकित्सा कर सके, ऐसा मेरे पास बहुत सारे ऐसे राग और ऐसे बहुत सारे मतलब संवाद की ऐसी जो कला है उसकी साथ से मतलब हम दर्दियों को राहत दे सके, ऐसा कुछ कर सके सर।
और इसके ऊपर कोई लिटरेचर भी हो या फिर कुछ? क्या कार्य कर रहे हैं सर थिएटर से हूं मैं, थिएटर थिएटर यानी ड्रामा। में? जी हेलो। जी सर। मेरा प्रश्न क्या? हाँ, हाँ सर बताइए प्लीज। व्हाट यू वांट टू आस्क? सर मेरा यही कहना है कि थिएटर से मैं हूँ वैभव राणा और जी, थिएटर सर को पूछ रहे हैं जी आपसे कि आप जो थिएटर में जो कार्य आप कर रहे जी हैं वो एग्जैक्टली किस प्रकार का कार्य है, तो उस हिसाब से सर अपना कुछ आउटपुट आपको दे जी सकते हैं। जी सर, मैं वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों प्रकार के थिएटर, यानी अपने जो वेस्टर्न थिएटर है जो मतलब उसका भी, और ईस्टर्न अपने देश का भी, मतलब जितने भी है जो मतलब जो अपने संस्कृत के है, फिर हिंदी के है, फिर चाइनीज है, कोरियन है, ये सभी प्रकार के मतलब जो थिएटर है उनका मतलब मैं संस्कृत का भी, अपने कालिदास के जितने भी है, वैसे मतलब कई प्रकार के मतलब थिएटर होते हैं जिसमें जिसमें मतलब एक प्रकार ये भी है जो मतलब फिजिकल थिएटर है सर, फिजिकल थिएटर, तो उसका भी उपयोग करके हम कुछ इसके साथ कर सके तो सर। आपको जिस तरह का कंट्रीब्यूशन चाहिए, आप जी संस्थान के संपर्क में रह करके आप हमारे निदेशक से चर्चा करें, और जी जिस तरह का हम लोग डिजाइन इसका प्रोटोकॉल बना सकते हैं तो उसके बारे जी में आगे आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है? जी जी सर, जी सर, जी थैंक यू, ये धन्यवाद सर। सर मुझे आपका नंबर चाहिएगा प्लीज। ओके। जी धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल है तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल है? चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, देखो देखो भवानी शंकर शर्मा, आपका हैंड रेज हुआ है, आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, सबको नमस्कार। मैं ये निवेदन कर रहा था कि अ, जो आयुर्वेद है उसको इतना प्रामाणिक क्यों नहीं माना जाता है, जबकि इतनी ठोस पद्धति के द्वारा इसका रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। इसकी जो प्रक्रिया है वह सर्वविदित है, इतने प्राचीन काल से इसके उपचार हो रहे हैं, निदान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको वैज्ञानिक जो है, आधुनिक युग वाले जो है, वो इसको प्रामाणिक क्यों नहीं मानते? हाँ देखिए, भाई मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल मुझे आ रही है आपकी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि दो कॉन्सेप्ट हैं, इसे कहते हैं एविडेंस वर्सेस प्रमाण, इसमें मैंने लिखा भी है। आयुर्वेद में मैंने जैसे कहा आपसे कि हमारी सारी की सारा सिस्टम हमारा टाइम टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड साइंस है, और इन सिद्धांतों का परिमार्जन, सिद्धांतों का स्थापना, सिद्धांतों नाम यश परीक्षिक बहुविध परीक्ष ये सुफिर साधत्वा साधते निर्णय, और चार प्रमाणों के आधार पर हुआ है। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। और ये विज्ञान जो है वो आज केवल क्या मानता है? प्रत्यक्ष प्रमाण, जिस प्रत्यक्ष को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। और वो सीधी सी बात करते हैं कि साक्ष्य आधारित चिकित्सा। तो साक्ष्य आपका भिन्न हो सकता है। आपने कहा कि एटम इज अनडिवाइडेड पार्टिकल, बाद में क्या कहा उन्होंने कि एटम कैन बी डिवाइडेड इन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मीडॉन, इलेक्ट्रॉन, ये बदल सकते हैं। क्योंकि जो ज्ञान है आपका, जैसे मैंने आपको कहा कि कोरोना कालखंड में आपने अपने ज्ञान के आधार पर क्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, रेमडेसिविर के बारे में बात की, बाद में कह दिया कि नहीं नहीं ये सब चीजें ठीक नहीं है, केवल इम्यूनिटी बात काम करती है। तो ये परिवर्तनशील हो सकता है, एविडेंस इज इनकम्प्लीट। इवन प्रत्यक्ष को भी आया दोषपूर्ण कहा गया है, प्रत्यक्षम अल्पम अप्रत्यक्षम अनल्पम। तो हमारा जो ज्ञान है वो चार प्रमाणों से सिद्ध है, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं, नाउ आयुर्वेद इज नॉट लिमिटेड बिटवीन द फोर वॉल्स ऑफ द कंट्री, इट हैज बिकम ग्लोबल प्रॉपर्टी।
If you want to convince the global community, you will have to convince them in their own language. उनकी भाषा में, जब उनको समझ में केवल यही आ रहा है कि हमको एविडेंस बताइएगा, इसलिए मैंने आपसे कहा कि गूगल काल, कोरोना कालखंड के बाद गूगल में पब्लिक डोमेन में हजारों रिसर्च पेपर हमारे पब्लिश हुए हैं, जिसको आज पूर्ण प्रामाणिकता के साथ संपूर्ण विश्व स्वीकार कर रहा है। आज जो है एलोपैथिक चिकित्सक, जो कि पहले कहते हैं कि आयुर्वेद प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि उनका वो ज्ञान, उसको जिसके पास वो पैरामीटर ही नहीं है, वो आदमी ज्ञान उनका पूर्ण कैसे हो सकता है। इसलिए आज के परिदृश्य में बढ़ती हुई लोकप्रियता के दृष्टिगत हमको आयुर्वेद को आज के साक्ष्य के आधार पर, जो उनके साक्ष्य हैं, उसी आधार पर प्रमाणित करना होगा। और उस कार्य में बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है हमारा आयुष मंत्रालय। प्रधानमंत्री महोदय और हमारे आयुष मंत्री के सौजन्य से निरंतर इसका शोध हो रहे हैं और हम इसको जन सामान्य के सामने ले जा रहे हैं। इसलिए वो प्रश्न आपका बिल्कुल अपनी जगह सही था, लेकिन आज उसमें बहुत कमी आ रही है और इसकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। कर सकते हैं, इनको चाय वाय पिलाना है बच्चों को, कुछ नहीं कि ब्रेक कर दें, छोड़ दें। अच्छा ठीक है, नहीं हम तो पानी पी पी के तैयार हैं, हमें चिंता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब हमारा अगला सेशन जो है वो 10 मिनट बाद शुरू होगा, तो 10 मिनट में, 10 मतलब 8 मिनट में आप यहाँ पे पहुंचने का प्रयास करें, ताकि 10 मिनट में हम समय से अपना जो सेशन है वो शुरू कर सके।
भेतेन